गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। सो व्लॉगिंग आफ्टर 10 डेज। और क्योंकि ये एक मेरे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन का एक पार्ट ही था कि कम से कम सोशल मीडिया पे एक्टिव होना। ये मैं लास्ट व्लॉग में भी मैंने बोला था। और तो अभी यहाँ पे शीतलहर बोलते थे ना हम लोग बचपन में, हिंदी में जब पढ़ते थे कुछ। ठंडा, इतना ठंडा हो रखा है बाहर। जो टेम्परेचर है दैट इज़ -18 डिग्रीज और फील्स लाइक -22 -23 टेम्परेचर ऐसा है, ठंडा है। बट मैंने अब जाके फाइनली बाहर हैट और ग्लव्स पहनने शुरू करे हैं। तो अब जाके ऐसे लग रहा है कि जब आप चलते हो ना, थोड़े से कदम चलते हो तो फेस बिल्कुल ऐसे ठंडा, क्योंकि बाकी तो अपने कपड़े पहने होते हैं, बट ये जो चीक्स एरिया होता है यहाँ पे इतना कि बस अभी जम गया आपका फेस। ऐसे लग रहा हो, कई बार आपका बोलने का भी मन नहीं करता क्योंकि लिप्स से ना वर्ड्स ही निकलते हैं। एनीवेज, आज वेंसडे है। वेंसडे को आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने वेंसडे को व्लॉग करा था। तो मंडे ट्यूसडे जिम जा आई हूँ। आज शाम को जाऊँगी क्योंकि अम्बर की शाम को डांस क्लास है और वहाँ पे उसको छोड़ के उसके बाद दीपक वहीं पे रहेंगे, मैं जिम कर लूँगी। और मुझे भी जाना है एम्बर के स्कूल। तो दे हैव दिस थिंग वेलकम वेंसडेज, जहाँ पे आप बच्चे के साथ 1 घंटा क्लास में स्पेंड कर सकते हो। वो अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे, बट आप उनके साथ जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं जाती हूँ हमेशा। तो आज 12:30 है, बट मुझे भी लंच बना के जाना है। और उससे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम जो है वो है ये है कि वाइफ जो है वो हमेशा सही होती है। वाइफ हमेशा बोलती है कि कुछ भी करो, उसके पीछे ये ना कोई अच्छा ही सोचोगे आप अपने हस्बैंड के लिए। वेट, आपको दीपक से मिलवाती हूँ। दीपक इज वेरी दुखी। 1 मिनट के लिए बता दो दीपक, आपके साथ क्या हुआ है। पूरी स्टोरी दीपक की बहुत स्टोरी है, लंबी स्टोरी। ही इज इन द कॉल। ये हाय ब्रांड। तो ये स्टोरी दीपक बाद में बताएंगे। तब तक के लिए ना मेरा भी घर पे क्लीनिंग चल रही है, साथ में लॉन्ड्री चल रही है और साथ में खाना बना रही हूँ। तो ये सब कुछ साथ के साथ में चल रहा है। तो अभी वाले छोले बना लेते हैं। मतलब मैं जो लंच बना रही हूँ वो है छोले, चिकपी, स्पिनच करी और छोले करी जिसको बोलते हैं स्पिनच के साथ में। बट इसमें मैं कोकोनट मिल्क ऐड करती हूँ और मैं इसको एज अ सूप लेती हूँ। और बाकी आप रोटी या चावल के साथ दीपक उनके साथ खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, कभी कभी रोटी स्किप करनी चाहिए, कभी कभी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुकिंग, और जब दीपक फ्री हो जाएंगे उनकी स्टोरी भी सुन लेंगे। अभी मैं क्विकली रेडी होने लगी हूँ और मॉइस्चराइज मैंने कर लिया है फेस, और कुछ नहीं लगाना क्योंकि इतना मौसम ठंडा है, कुछ मन नहीं कर रहा है करने का।
So just eyebrows. So दीपक आ गए हैं और मैं रेडी हो रही हूँ। दीपक अपनी स्टोरी भी बता देते हैं। दीपक ऊपर कर दो इसको। बस ऑन ही हो गया इतना ऊपर। ये ऐसा फ्लिप हो गया, मेरा फर्स्ट दिख ही जाएगा। सो इशू तो मेकअप करोगे, गेट रेडी विद मी, और पीछे से पति अपना दुख दर्द होता। ये लगा रही हूँ, ये वाला डॉट अर्थ, पता नहीं इंडिया से, ये बहुत पुराना है ये टेंट। हाँ बस मेरा हो गया ना, कंटिन्यू करो अपनी स्टोरी। मैं इसलिए मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले दीपक को बोली थी ये चीज़ कर लो, बट दीपक ने नहीं सुनी और अब कर रहे हैं, तो इसलिए करो। बताओ। तो देखो दोस्तों, इशू ये हुआ है कि मेरा जो था इंडिया का नंबर, मेरा भी सोनिया का भी, तो मेरा तो ड्यूल सिम था, तो लेके तो आया था, है ना, चल रहा था, यहाँ पे भी नंबर ले लिया। अब वो मेरे ध्यान से निकल गया नंबर रिचार्ज करवाना। नहीं 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 नहीं, देखो जो मुंह बन रहा है ना, मैं बोलती थी दीपक इंडिया का नंबर है, अपना जी पे या बहुत बैंक अकाउंट वगैरह अटैच हो, नहीं क्या करना है, कौन सी जरूरत है, मैंने कहा 1000 रुपीज़ का कर लो। अरे मैंने बहुत बोलती रही हूँ, दीपक ने तब नहीं सुनी। और एज एंड व्हेन जब कुछ ओटीपी चाहिए होता था ना, तो मैं देख लेता था, अगर वो आउट ऑफ ईमेल पे आ जाएगा ना, बोल रहे थे, आता भी था ईमेल, जो भी है, रिचार्ज नहीं कराया, हो जाती थी। लेकिन तो फिर कुछ ना कुछ रहता था, तो मैं ओटीपी आ जाता था, नहीं आता तो मैं रिचार्ज कर देता था 1-2 महीने। कंजूस की हद होती है वो, ऐसा चल रहा था। अब वो मुझे था कि अगर देखो यार, नंबर बंद होना होता है ना, तो ऐसे तो नंबर नहीं बंद होता है ना, देयर विल बी कम्युनिकेशन, देयर विल बी मैसेज कि बॉस आप मैसेज, वो चल ही नहीं रहा था फोन, तो क्या ही कम्युनिकेशन, तो कुछ आना चाहिए ना, ये फलाना डेट पे आपका नंबर बंद हो जाएगा। कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, ऐसा कोई ईमेल नहीं, कोई कुछ नहीं आया। और जी मेरा नंबर हो गया डीएक्टिवेट। सोनिया का चल रहा था, तो मैंने फटाफट मेरा उसी दिन वो जो आया नंबर मेरा बंद हुआ, बड़ी परेशानी हुई जी। मेरा एक तो बैंक अकाउंट, अब मैं फ़ोन भी लिया था ना नया, जो फ़ोन में स्विच ही नहीं कर पाया 3-4 महीने, क्योंकि मेरा नंबर ही बंद था वो वाला। और मैं नए फ़ोन पे अगर आपको बैंक की ऐप करके लॉगिन करना है, तो वो सब आपको ओटीपी सब आएगा। पुराने फ़ोन में ऑलरेडी लॉगिन था, तो कोई इशू नहीं था, लेकिन नए फ़ोन में करना पड़ेगा, तो वो हो नहीं पाता। अब बैंक की साइट नहीं, ऐप नहीं खुल रही है, तो आप प्रॉब्लम रहेगा ना, कैसे करोगे, तो एक से सिम निकाल के दूसरे में डाल नहीं सकते। तो पहले मैंने बैंक का काम करवाया जी। मैंने अपने जो आरएम होता है उसको पकड़ा, मैंने कहा दोस्त करवा दे, तो उस काम को बहुत टाइम लग गया। वो जब हुआ काम, तब मैंने अपना फ़ोन स्विच किया। अब दूसरा इशू आ गया जी, ये नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड से भी लिंक्ड है, तो आधार कार्ड से नंबर ऐसा लिंक्ड है कि ओटीपी उसी नंबर पे ही आता है, और आधार कार्ड पे आप वो नंबर चेंज नहीं करवा सकते, आपको पर्सनली विज़िट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। हालांकि एड्रेस आप करवा सकते हो चेंज, मतलब ऐसा प्रोसेस है कि आप हेड ऑफ़ फैमिली को बोल दो, जैसे फादर को बोल दिया इंडिया में कि एड्रेस चेंज करवा दो, तो वो फॉर्म में वो सारा ऑप्शन है, लेकिन सारा एड्रेस आपका चेंज होएगा, लेकिन नंबर नहीं चेंज होगा। कितना बेकार काम है। तो अब वो नंबर चेंज नहीं हुआ है ना, तो अब एक कुछ फॉर्म है, कुछ वर्क परमिट वगैरह के जो भी रहता है वो मेरे को करना है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे को आधार कार्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सेस करना रहता है। अब वो हो नहीं पा रहा है। अब मेरा जो वर्क परमिट है उसकी वैलिडिटी है, लेकिन जो मेरा वीज़ा है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। तो हो चुका है, हो चुका है वो 2 साल का था ना। वर्क परमिट जो वीज़ा स्टैंप हुआ था 2 साल का हुआ था, लेकिन इमिग्रेशन के टाइप पे वर्क परमिट लंबा दे दिया था, तो ट्रैवल नहीं कर सकते, अब बस काम कर सकते हैं बैठ के। तो अब ये सिचुएशन है। तो आप मतलब सोचने की बात है, एक नंबर नहीं चल रहा, उस चक्कर में इतने लफड़े हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई फील सैड एंड बैड फॉर दीपक कि दीपक इतना एफर्ट कर रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, बट नहीं हो रहा। अगर आप में से किसी का कभी ऐसा कुछ इशू हुआ है तो प्लीज़ बताना है कि क्या कर सकते हैं, या हेल्प दीपक की कर देना। और मेक श्योर करो दीपक की नेक्स्ट टाइम मेरी बात सुनो कि फ़ोन रिचार्ज करा दिया करो। होने के बाद मैंने सोनी का 1 साल का रिचार्ज करवा दिया। एनीवेज अभी मुझे स्कूल जाना थोड़े टाइम में, अंबर के आप नहीं जाना? जाओ, पढ़ो, कुछ सीखो, कुछ बनो। हाँ चलो ठीक है गाइस, आपको मिलती हूँ थोड़े टाइम में।
ओके गाइस, तो मैं जा रही हूँ अभी स्कूल एम्बर के, और अभी स्नो स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और कोई फोरकास्टिंग में नहीं है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी ही होगी। तो यहाँ की ये बात है कि जितनी मर्जी स्नो हो, जितना मर्जी टेम्परेचर लो हो, बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, स्कूल में बारिश हुई, स्कूल बंद, और बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, सब लोग खुश। बट यहाँ पे बच्चे एंजॉय करते स्कूल। तो अभी चलो चलते हैं। 12:20 हो गए हैं, 12:21 हो गए हैं, तो 12:30 जाना है। तब भी वो लोग डोर भी खोलते हैं पूरे टाइम पे। तो है तो 2 मिनट का रास्ता, तो मैंने सोचा कि चलो फिर भी मैं थोड़ा पहले चली जाती हूँ, गाड़ी में बैठना है। और यहाँ पे ये है कि आप गाड़ी, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि आप अपने घर से कार स्टार्ट कर सकते हो, तो गर्म हो जाती है, नहीं तो ठंड होगी। तो घर तो यहाँ पे पूरे हीटेड होते हैं, और बाहर स्कूल सब हीटेड होते हैं। सिर्फ पार्किंग, वो भी अगर आपकी गैरेज है या अंडरग्राउंड पार्किंग है तो ठीक रहता है। हमारी जो पार्किंग वो ओपन पार्किंग है, तो इसलिए थोड़ी स्नो साफ करनी पड़ती है, अदरवाइज वो भी आपको हीटेड मिलती है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं एम्बर के स्कूल। ओके, तो मैं पहुँच गई हूँ जल्दी ही, और आई थिंक और पेरेंट्स भी आए। तो यूजुअली क्या होता है कि मॉर्निंग में 9:30, तो यूजुअली क्या होता है कि मॉर्निंग में वो लोग कर देते हैं जब स्कूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। बट कभी कभी वो लंच ब्रेक के बाद बुलाते हैं, तो अभी 12:30 बुलाया है। बट इतनी ज़्यादा ठंड है कि फ्रीज़ हो रहे हैं, तो वो बच्चों को जिम भेज देते हैं अंदर, तो बाहर नहीं निकालते प्ले ग्राउंड में। यूजुअली स्नो है या कुछ है तो बच्चे बाहर खेलते हैं जब तक 10 डिग्रीज तक, -10 डिग्रीज तक टेम्परेचर होता है। बट अभी -18 है, तो इसलिए वो बच्चे सब अंदर हैं। इट्स सो फ्रीजिंग। ओह माय गॉड, इट्स फ्रीजिंग फ्रीजिंग फ्रीजिंग। टीचर से तो एम्बर को पिक करना है 1.5 आवर के बाद में। तो मैंने बोला कि अभी जाना है मेरे साथ, कहती नहीं, बट रो रही थी कि आई मिस माई मम्मा। तो उसकी टीचर ने बोला आपको जाना है, बोलती नहीं। आई डोंट नो बच्चों के इमोशंस। और स्नो हो गई है, लुक एट द कार। तो अभी मैं जिम आई थी शाम को, और एम्बर डांस क्लास गई है, और उसके बाद मुझे क्विकली जा रही हूँ डोरामा। मुझे थोड़ा स्कूल के लिए डोनेशन का सामान चाहिए, एम्बर का कुछ विंटर कार्निवल है तो डोनेशन चाहिए। तो उन्होंने बोला है बेकिंग का कुछ सामान, तो बेकिंग के लिए ये शीट्स और ये कपकेक्स, लाइनर और ऐसी थोड़ी सी चीज़ें लेनी है मुझे। और इसके बाद जाके डिनर है घर पे।